हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा, मेरे इस दिव्यता चैनल के प्रति जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर दिया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो नंबर बंद हो गया था, बट अब स्टार्ट हुआ है। बट आप उस पर कॉल नहीं कर सकते या मैसेज नहीं कर सकते हैं आप। ओके, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ओके, सो अगर किसी तरह का कोई गाइडेंस या कोई पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आप सबके लिए एक चैनलाइज मैसेज है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत घाव से गुजरे हैं, बहुत घाव, पेन उनको लाइफ में पास्ट में मिला है, और वो जो घाव जो उनको मिला है, किसी तरह का बहुत दर्द, एक घाव ही बोल सकती हूँ, जो घाव जो होता है बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्द भरा होता है। वो घावों से उभर कर वो एक लाइट वर्कर बन चुके हैं, और वो एज अ लाइट वर्कर वो दूसरों के लिए रोशनी बन चुके हैं, दूसरों को रोशनी देने में लगे हैं वो, क्योंकि उनको पता है, आपको पता है कि वो जो घाव होता है वो कितना पेनफुल होता है, कितना दर्दनाक होता है, कितना दर्द भरा होता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय कितनी नीड होती है। अगर कोई हमें हील ना करे या फिर हमें किसी तरह से उस चीज़ों से निकाले ना, तो आपको बहुत बखूबी अच्छे से पता है कि उस घाव में रहकर जो पेन होता है, वो पेन झेलना कितना ही दर्दनाक होता है। तो आप कहीं ना कहीं उस घाव को झेल कर आगे बढ़े हैं, उस घाव को पीछे छोड़कर आप एक लाइट वर्कर बन चुके हैं, दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, आप दूसरों को आप हील कर रहे हैं, आप एक एज अ गाइडर बन चुके हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं आप। तो कुछ ऐसे व्यूअर हैं मेरे जो इस तरह के काम में लगे हैं, जो पास्ट में बहुत पेन झेला है, उन्होंने बहुत दुख दर्द, बहुत घावों को झेला है, और इन सारी चीज़ों से उभर कर वो एक हीलर बन चुके, एक गाइडर बन चुके हैं, वो एक लाइट वर्कर बन चुके हैं। तो आई वॉन्ट कि यूनिवर्स इससे रिलेटेड मुझे मैसेज दे आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव्स हैं, प्लीज़ इस रिलेटेड किसी तरह का कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज़ दीजिएगा। वो एक लाइट वर्कर बन चुके हैं, अपने घावों से निकलकर एक रोशनी की ओर आगे बढ़ चुके हैं और लोगों को रोशनी दे रहे हैं, एक गाइडर बन चुके हैं, एक हीलर बन चुके हैं। सो प्लीज़, जो भी उन्होंने पास्ट में घावों को झेला, जो दर्द झेला, जो भी वो एक लाइट वर्कर बने हैं दूसरों के लिए, प्लीज़ कोई मैसेज है तो प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज, एनी अदर मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन। ओके, या डेफिनेटली इट्स 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो डेफिनेटली आप पास्ट में बहुत ही पेन को झेला है, आपने किसी तरह के बंधन में थे, आप मानसिक बंधन में भी हैं, आपको पूरी तरह से बांध के रखा गया है पास्ट में, या और आपको एंजाइटी भी देने की कोशिश की गई है, किसी तरह का डिप्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपने बहुत पेन झेला है आपने। ओके, सो इस एनर्जी में आप रह चुके हैं पास्ट में कहीं ना कहीं, और आप उस चीज़ों को अब बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी तरह से वो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, किसी तरह से आप हील हो जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। और कोई मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। जो उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो एक हीलिंग हुई है, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, वो मेरे व्यूअर अभी प्लीज़ मैसेज दीजिए। कार्ड आना चाह रहा है फ्रेंड्स, मून की एनर्जी आई है, तो मे बी आप किसी तरह के इल्यूजन में हो सकते हैं, किसी तरह का भ्रम आपको हो सकता है, कुछ चीज़ें जो हैं हिडन हैं, कुछ ट्रुथ, कुछ सच्चाई जो छुपी हुई हैं, जो शायद आपको पता नहीं है।
तो मे बी आप जिस बंधन में थे, जिस तरीके से आपको बांध कर रखा गया, इमोशनली भी बंधे हुए मैं देख पा रही हूँ आपको मानसिक भी बांधा गया है, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है, जो चीजें आप रियलिटी को आप देख ना सके, सच्चाई को देख ना सके। तो शायद इसीलिए मून का कार्ड आया है कि किसी तरह का कोई जो ट्रूथ है वो आपको शायद अब तक पता नहीं है, बट वो ट्रूथ बहुत जल्द रिवील होने वाला है, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट स्टिल आप कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि किसी तरह की कोई सच्चाई है जो अभी भी हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है, बट स्टिल डिवाइन उसको सामने लेकर आएंगे। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स। मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं वो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, वो एक हीलर बन चुके हैं, उनकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है और एक लाइट वर्कर बने हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनका। ओके, और एक अपने डिवाइन मिशन पे वो अपना काम शुरू कर दिया है उन्होंने। उनको पता है कि उनका डिवाइन मिशन क्या है, किस पर्पस के लिए वो आए हैं। प्लीज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए, किस तरह का कोई मैसेज या इनर मैसेज प्लीज़। ओके, 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपको हीलिंग मिल रही है, पूरी तरीके से आपको हील किया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इमोशनली आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड में मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनली भी आपको बहुत ट्रैप किया गया है पास्ट में। तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से इमोशनली आपको हील किया जा रहा है, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की ओर से। तो डेफिनेटली आपको पास्ट में बहुत ही अकेला रखा गया है। पेंटिकल से धन से रिलेटेड भी आपको बहुत परेशानियां हो रही होंगी पास्ट में, और आप काफी अकेले हो चुके होंगे उस टाइम पे। और यहाँ पे मुझे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, आप डिवाइन की ओर मुड़ रहे हैं, आपको अपने डिवाइन मिशन पता है, आप एक मिशन की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, उसके जस्ट मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों पे बहुत फोकस्ड हैं आप, है ना। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपको अपने मिशन की क्लैरिटी हो चुकी है कि आपका मिशन क्या है। ओके, और उसी मिशन पे आप पूरी तरह से फोकस हैं। आपको डिवाइन मिशन के लिए बनाया गया है। और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो जाते हुए आप मुझे जो दिख रहे हैं, है ना, जो अकेलापंथी आपको कर दिया गया हर तरीके से बांधकर, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ चुके हैं, अवेकनिंग हो रही है आपकी। और उसी अवेकनिंग में आपको अपना पर्पस मालूम हुआ, आपको अपना मिशन मालूम चल चुका है, और उस पर आप बहुत फोकस है आप। ओके, उसके जस्ट नीचे मैं हाई प्रेस्टिस का कार्ड देख पा रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही रहस्यमय पर्सन को दिखाता है। तो आप हैं रहस्यमय पर्सन, आप बहुत अंतर्ज्ञानी हैं। ओके, और ये जो है ना, ये गुण जो एक लाइट वर्कर में ही हो सकता है। ओके, एक रहस्यमय चीजें, एक अंतर्ज्ञान, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, जो अंदर दबा के रखा है आपने, उसको बाहर निकालना है। तो ये ऐसी चीजें एक लाइट वर्कर में ही दिख सकती हैं, जो स्पिरिचुअल की ओर मुड़े हैं। आप स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग हो रही है आपकी, आप एज अ लाइट वर्कर हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं। तो जो चीजें आपके अंदर हैं, जो रहस्यमय चीजें हैं, जो अंतर्ज्ञान है आपका, उसको आपको बाहर निकालना है। एज अ हीलर, एज अ गाइडर, आपको एक मिशन दिया गया है लोगों के लिए, आपको डिवाइन मिशन दिया गया है, डिवाइन ने मिशन दिया है, उस चीज को पूरा करना है। ओके, एंड या डेफिनेटली उसके जस्ट नीचे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप हर चैलेंज को बखूबी, बहुत अच्छे से आप उसको बखूबी आप दूर करते हैं, हर चैलेंज को आप दूर करते हैं, हर चैलेंज से आप पा लेते हैं, और अपने लिए आप बहुत स्टैंड आउट लेते हैं। ओके, और यही साहस देखकर डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस मिशन के लिए चुना है। ओके, उसके जस्ट नीचे मुझे हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको ट्रैप में रखने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में, अब वो कहीं ना कहीं इस चीज को जो देख रहे हैं, जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो आप एंटर किए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप घुस चुके हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए आपके जो शत्रु हैं, जो एनिमीज है, जो आपके हेटर्स हैं, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, बट ऐसा होगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेथ की एनर्जी आई है, तो किसी तरह की मुझे यहाँ पे एंडिंग होते हुए दिख रही है कोई चीज। तो जो भी पास्ट में आपके साथ हुए, जिस ट्रैप में थे आप, जिस बंधन में थे, वो बंधन से आप पूरी तरह से मुक्त होते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, और एक नई शुरुआत कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। आप देखो डेथ का कार्ड, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग मरे हुए दिख रहे हैं, पूरी चीज की एंडिंग हो रही है, और एंड होते के साथ एक नई शुरुआत भी हो रही है। तो आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप एक लाइट वर्कर की तरह उभर रहे हैं आप। ओके, और या 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो यस डेफिनेटली जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आपने हर चैलेंज को पीछे छोड़ दिया है, और जो भी बचे हैं आप उसको भी
किसी तरह से आप अपने साहस के साथ उसको भी पीछे छोड़ने के लिए पूरी तरह से आप अडिग हैं। आप किसी भी चैलेंज से आप डरते नहीं हैं। आप कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आती है उससे आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ज़्यादा साहस आ जाता है आपके अंदर, ऐसी एनर्जी आ रही है। और जस्टिस की कार्ड आया है उसके जस्ट नीचे मुझे, तो ये जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको बंधन में रखा, जिन लोगों ने भी आपको बांध कर रखा है, चाहे वो इमोशनली हो मेंटली हो, किसी भी तरह से आपको बांध के रखने की कोशिश की है, उस चीज का जस्टिस मिलेगा आपको। वो चीजें रिवील होंगी, सामने आएंगी और आपकी लाइफ को संतुलन बनाया जा रहा है। जो आप यहाँ पे मैंने बोला कि टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है जिसमें आप कहीं ना कहीं संतुलित बनाने की कोशिश में लगे हुए, जो हर चीज को असंतुलित कर दिया है लोगों ने, तो उस चीज को आप संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन उस चीज को संतुलन बैलेंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में संतुलन लाया जा रहा है, आपकी लाइफ में एक सच्चाई को सामने लाया जाएगा और जो उन्होंने इस तरह की चीजें की उनकी लाइफ में वैसी ही चीजें क्रिएट की जाएंगी। ओके, और या क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन आ रहा है कि ये कोई लेडी है, ओके, जो बहुत ही अपने आप को पावरफुल समझती है, अपने आप को लीडर समझती है। या आपकी लाइफ में कोई एक लेडी है जो इस तरह की चीजें क्रिएट कर रही है आपके लिए, आपके लिए पास्ट में जो इस तरह की चीजें क्रिएट करी है वो एक लेडी ही है। ओके, और इस तरह की ब्लैक मैजिक तरह का नेगेटिव एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आ रही है वो कहीं ना कहीं मे बी वो लीडर का रोल में नहीं हो, बट अपने आप को वो लीडर समझती है ना, कि मैं ही लीडर हूँ, मैं ही ऑल इन वर्ल्ड हूँ, तो उनकी जगह कोई ना ले, शायद इसीलिए आपको उस तरीके से करके आपको बांधने की कोशिश करती रहती है। बट ऐसा होगा नहीं, जस्टिस आ रहा है। ओके, तो ये जो कोई भी है इस तरह की चीजें करती है आपकी लाइफ में, क्रिएट कर चुकी है पास्ट में और अभी भी वो कहीं ना कहीं उस चीज को वो कर रही है। ओके, या मुझे उसके जस्ट नीचे कार्ड आया है फ्रेंड जो मुझे लेना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में बहुत सारे मैं बोझ देख पा रही हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर और हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ओवरकम कर रहे हैं आप, या जानबूझ के मैं बोल सकती हूँ आपकी लाइफ में क्रिएट किया जा रहा है ऐसी चीजें कि आप उसी में दबे रहें, उस बोझ के अंदर दब कर रह जाएं आप, है ना, बंद के रह जाएं, दब कर रह जाएं और आप जिस जर्नी में भी जो मिशन पे वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से फोकस है आपका, फोकस हट जाए, पर ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे रिवर्स में ये कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और मुझे द चैरियट की एनर्जी आई है। तो आपको पूरी तरह से रोकने की तैयारी पूरी कर दी गई है, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये जो भी लेडी है ना, बहुत ही पावर में रहती है, ये आपके फैमिली की ही कोई दिख रही है मुझे, उसके अराउंड मुझे बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो दुखी रहती है ऐसा कुछ, उसके अराउंड मुझे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, हर चीजें से वो परिपूर्ण दिख रही है ना, और बहुत डेयरिंग मुझे दिख रही है ये बंदी, जो भी बंदी लेडी वॉट एवर जो भी है ये। ओके, और ये जो भी लेडी है ना अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, ये कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और इस तरह की चीजें नेगेटिव एनर्जी करके आपको पूरी तरह से रोकने की तैयारी कर रही है ताकि आप आगे ना बढ़ें। ओके, आपको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं ये जो आया है मुझे रिवर्स में आया है, तो किसी तरह से जो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है ना डिवाइन की ओर से, उसको भी रोकने की कोशिश कर रही है कि आपको किसी तरह से हीलिंग ना मिले, आप जो ट्रैप की एनर्जी में थे वापस से उसी ट्रैप की एनर्जी में वापस आ जाए, आपको किसी तरह की हीलिंग ना मिले। और जो भी आप इमोशनली जो इंटेलिजेंस बन गए ना, आप इमोशनली इंटेलिजेंट थे, आप पहले भले ही आपको इमोशनली लोग आपको बेवकूफ बनाते होंगे, लेकिन अब आपने उसी इमोशंस को स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया है। बट अभी वो क्या है, अभी वो ऐसा दिख रहा है कि वो इस तरीके से आपको इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। जो इस कार्ड में मैंने बोला कि इस कार्ड में आपको इमोशनली भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने की कोशिश किया गया है पास्ट में, तो अभी भी वो चीजें कोशिशें जारी हैं। हो सकता है कि वो लोग आपके मे बी आपके अराउंड या आपके पास जल्दी आ सकते हैं, आपको किसी तरह से इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं या किसी तरह से इमोशंस के साथ आपके साथ खेल सकते हैं आपको वापस ट्रैप करने के लिए। बट आपको अपने उस इमोशंस को काबू में रखना है, नियंत्रण में रखना है। ओके, किसी भी तरीके से उनके चाल में फंसना नहीं है आपको। ओके, और ये बहुत तेजी से ये चीजें आपकी ओर भेजी जा रही है, बहुत तेजी से ये ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। ये ऊर्जा आपको रोकने की बहुत हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक काली क्रियाएं की जा रही हैं।
आपको डिवाइन बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। उसके जस्ट मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी जो बता रही है कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। अब जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके साथ डिवाइन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ। अब जिस साहस के साथ, जिस डेयरिंग के साथ आप खड़े हैं ना, जिस सच्चाई के साथ, उसी तरह आपको खड़े रहना है। आपका साहस ही आपका स्ट्रांगनेस्ट है, तो साहस को तोड़ना नहीं है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। आपके साथ आपके डिवाइन है, ओके। तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाएंगे, ओके। तो प्लीज इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कॉशियस रहेगा इन सब चीजों के लिए। उसके जस्ट मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको रोक नहीं पाएंगे। अब जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपको अंधेरे में बांधने की कोशिश करी, आपको बंधन में रखने की कोशिश करी, आप एक अंधेरे से उजाले की ओर मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो आपको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। तो अंधेरे से उजाले की ओर आप जा रहे हैं। देख रहे हो, ये व्हाइट हॉर्स क्लैरिटी को दिखाता है, उजाले को दिखाता है, एक लाइट को दिखाता है। तो आप जिस तरीके से बंधे थे, उस बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया है। तो वो मुक्त होना, एक तरह का एंडिंग होना और एक नई शुरुआत करना। और जिस नई शुरुआत में एंटर किए हैं, उसमें भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप रुकने वाले नहीं हैं। आप उजाले की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, ओके। और जिस तरीके से आप सारे घावों को, सारे दर्द को, सारे मानसिक तनाव को पीछे छोड़कर, सारे बोझ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी जय जयकार भी हो रही है, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको लोग मिसाल मान रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप हर चीजों को पीछे छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए आप आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये है आपकी एनर्जी। तो डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं आपके अराउंड हैं और आपकी लाइफ पे हमेशा नजर बना के बैठे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, और आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको बिल्कुल डिवाइन बोल रहे हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। आपका जो मिशन है ना, लोगों को रोशनी देना, लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, ये आपका मिशन है। और इस मिशन में आपको आगे बढ़ना है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ओके। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप जो स्टार्ट हुए हैं, उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है, उसमें आपकी सक्सेस निश्चित है, ओके। आपकी जीत आपकी ही होगी, उनकी नहीं होगी। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस मिलेगा, ट्रूथ सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी, ओके। तो ये थे डिवाइन के मैसेज यूनिवर्स की ओर से। मैं थोड़े से डाउनलोड लेती हूँ मैसेज, डाउनलोड मैसेज में क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, 2 आ गए फ्रेंड्स। योर विश विल सून कम ट्रू, बी पेशेंस, कीप द फेथ। तो मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेष भी फुलफिल हो रही है, ओके। और आपको बस पेशेंस और फेथ बना के रखना है, ओके। इतना टाइम बनाया है तो थोड़ा और बना के रखिए। यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना और इसका मैसेज आना, डाउनलोड मैसेज आना, दैट इज द कंफर्मेशन, ओके। तो आपके साथ डिवाइन एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, आपको लव करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप जिस तरीके से लाइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उजाले की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है आपको। अबंडेंस ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे टू यू। तो अबंडेंस और ब्लेसिंग्स दोनों ही चीजें रास्ते में ही है। किसी तरह का मिराकल्स आपके लाइफ में कभी भी आ सकता है। तो खुशियां हो, प्यार हो, हीलिंग हो, व्हाटएवर, ये सारी चीजें डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। सो आपका इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसकी सुनिए। जो मैंने बोला कि आपको किसी तरह का इंट्यूशंस आ जाएगा अगर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे तो ये जो मैसेज होते हैं ना, एक डिवाइन मैसेज होता है। जो इंट्यूशंस आपको आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अचानक से एक बात आ जाती है ना, तो वो एक डिवाइन मैसेज होता है। उसको सुनने के लिए बोला जा रहा है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ओके। एंड या ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, है ना, और उसको ट्रस्ट करके उसको फॉलो करना है आपको इग्नोर नहीं करना। अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, ओके। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं आपको रोकने की, पर आप रुकेंगे नहीं, ओके। आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है। एंड यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। सी, मैंने बोला ना कि आप एक लाइट वर्कर हैं। आपको प्रकाश फैलाना है लोगों के लिए। आप एक हीलर बन सकते हैं, आप एक गाइडर बन सकते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है। आप एक लाइट को कैरी करते हैं, डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, ओके। तो डेफिनेटली आप एक
लाइट वर्कर हैं, जो मैंने बोला था कि लाइट वर्कर, उसी का मैसेज आया ये कंफर्मेशन। यू आर अ लाइट वर्कर, ओके। एंड या 888 अगर हो सकता है कि कुछ आपको 888 अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी आपका हार्डवर्क है वो पे ऑफ किया जाएगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाया जाएगा, ओके। सो एक जो लाइट वर्कर होता है, जो लाइट के लिए वर्क करता है, रोशनी के लिए वर्क करता है, दूसरों की रोशनी देता है, दूसरों को हीलिंग देता है, दूसरों को गाइड करता है, हीलिंग प्रोवाइड करता है ना, उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर आता है, तो वही है आप एक लाइट वर्कर हैं। आप जो है इनर लाइट जो है ना, आपका जो इनर लाइट है वो गाइड करता है दूसरों को, ओके। सो ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर। तो जो भी सच्चाई होती है ना, उसका एक अलग ही पावर होता है, उस सच्चाई के पावर को कोई गिरा नहीं सकता, अलग लेवल का पावर होता है वो, बिल्कुल ही अलग। तो जो भी सच्चाई है बहुत जल्द सामने आएगी, जो भी ऐसे लोग जो कर रहे हैं ना, लोग उनको देखिएगा, लोगों के सामने आएगी। और एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप, तो हर स्टेप्स को आपको गाइड किया जा रहा है एंजल्स की ओर से। तो साइन सिग्नल जो भी है, इंट्यूशंस हो, एंजल्स नंबर हो, किस तरह का साइन हो, अगर आपको ऐसी कुछ लगे कि आपके लिए वो साइन है और आपको इंट्यूशंस ऐसा कुछ बोल रहा है, तो उसको सुनिए, उसको ट्रस्ट करिए, ओके। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। सी, मैंने बोला ना कि आपका मिशन ही अलग है, आप एक लाइट वर्कर के रूप में आए हैं इस धरती पे, है ना। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अभी पूरी तरह से अवेकन नहीं हुए हैं आप, आपने स्टार्ट किया इस जर्नी को और आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और ये कोई आपके अपने ही है, कोई लेडी है ये, ओके, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, अपने आप को बहुत पावर में समझती है, बट वो है नहीं, लेकिन दिख रहा है, वैसी एनर्जी आ रही है कि वो पावर में है अभी। तो देख लेना कौन है ये लेडी आपकी लाइफ में। टेक एक्शन एंड अपॉर्चुनिटी दैट रेजोनेट विथ योर इंट्यूशन। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है और आपके इंट्यूशन ऐसा बोलता है कि वो आपको लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िएगा, ओके। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, अगर आपके इंट्यूशन से रेजोनेट कर जाता है, अगर थोड़े भी डाउट कहीं आपके इंट्यूशन में आते हैं, उसको नहीं लेना है। आपके इंट्यूशंस गाइड कर देंगे कि वो चीजें आपसे रेजोनेट करिए और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके। एंड यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू यू। तो आपके पास एक स्पेशल एनर्जी है, इसीलिए उस एनर्जी को डिवाइन की ओर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो जो स्पेशल एनर्जी को आप कैरी करते हैं ना, आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जो भी नेगेटिव लोग होंगे, नेगेटिव चीज होंगे, जो आपके लिए बुरा सोचते होंगे या आपके लिए कुछ बुरा चाहते होंगे, वो आपसे दूर रहेंगे, आपसे वो अटैच हो ही नहीं सकते। तो आप अच्छी चीजों को ही सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही बिल्कुल अलग है, ओके। आप बिल्कुल ही अलग हैं, भीड़ से अलग। एंड पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो किसी तरह का पॉजिटिव चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके पीछे वर्क कर रहा है, हो रहा है। आपको बस होपफुल रहना है, आशावादी बने रहना है, ओके। मैं क्लास लेती हूँ फ्रेंड्स, 2 आ गए हैं। योर पास्ट स्ट्रगल हैव मेड यू अनस्टॉपेबल। सी, तो आपके पास्ट में काफ़ी आपने स्ट्रगल किया, 3 है फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे। तो आपने पास्ट में जो स्ट्रगल किए हैं ना, वो अब आपको रोक नहीं सकता, आप उससे बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। जितना लोगों ने आपको रुलाया हो, बांध के रखा हो, बंधन में रखा हो, आप उससे बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप रुकते नहीं हैं, आपको रुकना नहीं है। चैरियट का कार्ड आया है आपको रोकने के लिए, आपको रोका जा रहा है किसी स्पेल वर्क के थ्रू, बट आप अनस्टॉपेबल हैं, आप रुकेंगे नहीं। आप जितने भी चैलेंज वो क्रिएट कर लें, आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे, ओके, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, ओके। एंड इफ समथिंग कीप्स गेटिंग डिले, मे बी इट्स नॉट मीन फॉर यू। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं और वो बार बार वो काम रुक रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरह की बाधाएं आ रही है बार बार उसी काम में। दैट मीन्स कि वो काम जो है वो आपके लिए नहीं बना है, अगर वो डिले हो रहा है तो, ओके। तो उस काम को छोड़िए, दूसरे रास्ते को अपनाइए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। और बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको बार बार एक ही नंबर आपको बार बार दिखता है, दैट मीन्स कि दैट इज योर गाइडर। आपको गाइडर गाइड कर रहे हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइडर हैं, जो आपके डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, आपको गाइड कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। सो प्लीज उस पर अटेंशन दीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। मैं सो दिस इज द मैसेज, यू आर अ डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आपकी जर्नी डिवाइनली सपोर्ट किया हुआ है। तो आप जिस जर्नी में भी हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, तो आपको डिवाइन पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी किया जा रहा है, ओके। तो अपने साइन पे, सिग्नल पे ध्यान दीजिएगा और मैसेज पे अपने इंट्यूशंस को सुनिएगा, क्योंकि वो डिवाइन मैसेज होता है, ओके फ्रेंड्स। तो मैं ये मैसेज यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ।
सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।